हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज राइटिंग इनटू बाइनरी फाइल। क्या पढ़ेंगे आज हम बाइनरी फाइल्स में डेटा को राइट करना सीखेंगे। और जो भी बच्चे वीडियोस लगातार देख रहे हैं वो मेक श्योर कि कमेंट कर दिया करें दैट इज आई हैव वॉच्ड और आई एम वॉचिंग दिस वीडियो या फिर डन विद द लेक्चर, ताकि पता चलता रहेगा। और आप लोग जो डाउट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको एनी नोट चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बस तुम्हारी चाह होना चाहिए तो मिलेगा सब कुछ इस चैनल पर। ठीक है, जिसकी चाह तो आप मिल जाएगा आपको। अगर आपकी चाह नहीं है तो हम उसमें आप यूज कर नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी चाह होगी, बस अभी बोर्ड एग्जाम आने दीजिए। चलो बेटा, हम बात करेंगे। देखो देखो, जो मैंने एक चीज बोली थी कि अगर टेक्स्ट फाइल अच्छे से समझ लोगे तो आगे सारी टाइप की फाइल में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ऐसा मैंने क्यों कहा था, ध्यान समझो। देखो, राइटिंग करने का एक और नाम दिया जाता है दैट इज, इसको हम बोलते हैं पिकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब समझो। पिकलिंग बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट हिरार्की को हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। ये मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें पढ़ाया था। अब सिंटेक्स समझ लो। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे डम्प फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्या हम इस्तेमाल करेंगे? हम डम्प फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और इसका सिंटेक्स क्या होने वाला है दैट इज, आपको सिंपली पिकल डॉट डंप। अब ये भैया पिकल क्या है, तो देखो पिकल मॉड्यूल है जिसका डंप फंक्शन है, तो पिकल डॉट डंप लिखना है। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को भी, जिस ऑब्जेक्ट को यानी जिस वेरिएबल के पास तुम्हारी जो भी डेटा तुम्हें फाइल में रीड कराना है वो किस ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अपनी फाइल का जो भी फाइल हैंडल है आपका, आपकी फाइल का जो भी फाइल हैंडल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? फाइल का हैंडल। क्या बात समझ में आई? देखो एग्जाम्पल के समझो, दैट इज पिकल डॉट डंप। पिकल डॉट डंप आपका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो स्टूडेंट है, एंड देन आपका फाइल हैंडल है, फाइल हैंडल लाइक माई बाइनरी आपका फाइल हैंडल है। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल से राइट करेंगे। अब आपको दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू अ बाइनरी फाइल, टू अ बाइनरी फाइल। पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान से समझना। कॉल्ड emp.dat। और यही बताऊंगा कि क्वेश्चन देख के आप कैसे समझ में, आपको कैसे समझ में आएगा ये बाइनरी फाइल है या नहीं है। राइट इनटू इट द एम्प्लॉय डिटेल्स, द एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ सम एम्प्लॉय। ओके, अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो हमसे ये कह रहा है कि आपको एक बाइनरी फाइल है। क्या है? एक है बाइनरी फाइल। तो देखो क्वेश्चन नहीं पता चल गया हमें कैसी फाइल है, बाइनरी। बाकी डॉट डी हमेशा बाइनरी फाइल में लगेगा। एम्प्लॉय डॉट डी एंड राइट, क्या करना है? राइट करना है बाइनरी फाइल के साथ में। जैसे ही आपने क्वेश्चन में इतना देखा, आपको बस इतना समझ में आना है कि हमें राइटिंग जो हमने पढ़ी थी बाइनरी फाइल की वो कंसेप्ट हमारा यहाँ पर लगने वाला है। और क्या कह रहा है कि जो डिटेल है वो हमारी अवेलेबल है डिक्शनरी के फॉर्म में अवेलेबल है। किसके फॉर्म में अवेलेबल है? डिक्शनरी के फॉर्म में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, सबसे पहला काम होगा आपका इंपोर्ट कराना। किसको इंपोर्ट कराओगे? पिकल को। किसको इंपोर्ट कराओगे? इंपोर्ट कराओगे पिकल को। एंड नाउ ये कह रहा है कि आपके पास डिटेल जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में है, तो हम कोई दो डिक्शनरी ले लेते हैं। दैट इज वी हैव टू डिक्शनरीज, दैट इज डिक्शनरी को नाम दे देता हूं मैं एम्प्लॉय वन। सो एम्प्लॉय वन इज इक्वल्स टू, एम्प्लॉय वन का जो लाइक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय नंबर इज 1001 कॉमा नेम, नेम इज विशाल। पहले एम्प्लॉय का नाम ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर टू इज, दैट इज एम्प्लॉय नंबर 1002। अब इनका नाम है, दैट इज इनका नाम ले देता हूं मैं आर्यन, ठीक है। नाम ले लिया आर्यन। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझो।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फाइल को ओपन करना। क्या करना? फाइल जब तक ओपन नहीं होगी तब तक आप डेटा उसमें राइट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक फाइल का ऑब्जेक्ट, दैट इज मैं बना लेता हूं माई बाइनरी। ये हमारा क्या है? फाइल का हैंडल है। एंड देन वी विल राइट ओपन। उसके बाद हमारी फाइल का नाम है emp.dat। क्या फाइल का नाम है? emp.dat। इसके बाद हम मोड लगाएंगे दैट इज wb। क्या है? wb लगाएंगे। बाइनरी केस में हम क्या लगाएंगे? wb। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर होगी। फाइल तुम्हारी ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? एक एक एम्प्लॉय की डिटेल को अपने मेन प्रोग्राम में राइट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से समझो। हम यहाँ पर लिखेंगे पिकल डॉट डंप फंक्शन। क्या इस्तेमाल करेंगे? डंप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। देखो डंप का मतलब क्या होता है? कुछ कहीं पर कुछ डाल देना। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम अपनी फाइल में डाल रहे हैं। ठीक है, पिकल डॉट डंप एंड नाउ वी हैव दैट इज सबसे पहले ऑब्जेक्ट। हमें देखो हमारा जो वैल्यू जो तुम अपनी फाइल में डालना चाहते हो वो किसके पास है? सबसे पहले हम emp1 को डालेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद इसका फाइल हैंडल है दैट इज माई बाइनरी। क्या है? माई बाइनरी। तो emp1 की इंफॉर्मेशन चली गई। अब हमें क्या करना है? अब सिमिलरली हमें वी विल राइट पिकल डॉट डंप एंड emp ऑफ 2 कॉमा फाइल हैंडल है हमारा माई ऑफ बाइनरी। क्या है? माई बाइनरी। तो इससे क्या हुआ? हमारी अब दोनों, पहले तो emp1 की इंफॉर्मेशन गई, फिर emp2 की इंफॉर्मेशन चली गई। ये उसके बाद अगर आप चाहें तो एक मैसेज दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं फाइल हैज बीन रिटन सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली के बाद डबल क्वोट्स लगा देना। अब फाइल को जब भी ओपन करो तो फाइल क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज फाइल का हैंडल लगाओ पहले माई बाइनरी डॉट क्लोज। माई बाइनरी डॉट क्लोज। अगर मान लो ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारा 2 नंबर में ही सवाल आता है। कितने नंबर में? अगर ये क्वेश्चन तुमसे 2 नंबर में पूछा जा रहा है, जस्ट सेकेंड, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो देखो इसमें 2 नंबर किसके होंगे? आधा नंबर होगा आपका फाइल ऑब्जेक्ट बनाने का, आधा नंबर होगा आपका इस चीज का। ठीक है, और आधा नंबर होगा इसमें आपका देखो 1/4 नंबर इसका होगा, 1/4 नंबर इसका होगा। यहाँ से आपका आधा नंबर बन जाता है। एंड आधा नंबर होगा आपका डिक्शनरी में डेटा सही से लिखने का। सॉरी, आधा नंबर नहीं, 1/4 यहाँ पे होगा, 1/4 यहाँ पे होगा। तो तुम्हारा आधा नंबर ये बन जाता है। इस तरीके से आपका जो मार्क होते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज, अगर आपको मार्किंग स्कीम भी पता है, फाइल ओपन करना आता है, फाइल बंद करना आता है, अगर बाई द चांस तुम्हें लॉजिक पेपर में ना समझ में आए तो कम से कम आप फाइल को ओपन और फाइल को क्लोज तो इजीली कर सकते हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल रहे होंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और राइटिंग का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपेंड का कंसेप्ट। अपेंड में हमें क्या करना है? अगर अपेंड का मतलब होता है अगर कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें अगर हम कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अपेंडिंग। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब किए हुआ नहीं जाना है और साथ में ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना।